ईरान के एक एक परमाणु सेंटर और ईरान के परमाणु प्लान के ब्लूप्रिंट पर नेतन्याहू की पूरी नजर है। नेतन्याहू नहीं चाहते हैं कि ईरान किसी भी कीमत पर एटम बम बना पाए। उधर अमेरिका भी ईरान के परमाणु प्लान और परमाणु सेंटर पर गिद्ध की तरह नजर गड़ाए हुए है। हालांकि अमेरिका ने अब तक ईरान के खिलाफ ऑपरेशन का औपचारिक ऐलान नहीं किया है। हालांकि इजराइल जल्द ही ईरान की सभी एटमी साइटों पर हमले की धमकी दे रहा है। יכולות וגם כוונות, כפי שראינו כבר. צה"ל פעל באיראן והפתיע. זה חלק מהסיבות שלא בוצע ירי לעבר ישראל של טילי קרקע עד כה. אבל אנחנו עוקבים אחרי איראן, נערכים לתגובה מאיראן, יודעים שהם נערכים לתגובה. इजराइल के टारगेट पर ईरान के जो एटमी ठिकाने हैं उन्हें भी जान लीजिए। बुशहर परमाणु पावर प्लांट ईरान का इकलौता बिजली उत्पादन करने वाला परमाणु सेंटर है। ये अब तक हमले से बचा हुआ है। ईरान के अराक में परमाणु हथियारों के लिए प्लूटोनियम बनाया जाता है, पर यहाँ भी अब तक इजराइल ने धमाके नहीं किए हैं। तेहरान में रिसर्च रिएक्टर साइट पर भी इजराइल ने अब तक हमले का दावा नहीं किया है। इजराइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक ईरान में 15 ऐसी साइट्स हैं जहां न्यूक्लियर प्रोग्राम का शक है। ये सब के सब नेतन्याहू के टारगेट पर हैं। इस बार नेतन्याहू किसी भी तरह रहम करने को तैयार नहीं हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी खामनेई को यही मैसेज भेजा था कि ज्यादा देर करना ईरान के लिए घातक साबित हो सकता है। ट्रंप ने खुली चेतावनी दे दी है कि ईरान अगर परमाणु डील में देरी करेगा तो बमबारी होगी। ट्रंप ने इजराइल के हमले के बाद 60 दिन की डेडलाइन याद दिलाते हुए खामनेई को फिर से डील पर मुहर लगाने का प्रेशर बनाया है। ट्रंप ने ये भी क्लियर कर दिया कि उन्हें इजराइल के हमले की तारीख और तरीका सब पहले ही पता था। ईरान एटमी डील को सीरियसली ले, इसीलिए उन्होंने नेतन्याहू को फ्री हैंड दे रखा है। उधर नेतन्याहू ने ईरान के लोगों से अपील की है कि ये युद्ध ईरान के लोगों के खिलाफ नहीं है। नेतन्याहू ने ईरान के लोगों से कहा है कि वो खामनेई की तानाशाही हुकूमत को उखाड़ फेंके। नेतन्याहू ने इजराइल की दोस्ती का इतिहास भी याद दिलाने का दांव चल दिया है। And the nation of Israel have been true friends since the days of Cyrus the Great. And the time has come for you to unite around your flag and your historic legacy by standing up for your freedom from an evil and oppressive regime. टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि सुपर पावर के एयर और नेवल डिफेंस सिस्टम ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को ढेर कर दिया है। खाड़ी में अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। पूर्वी भूमध्य सागर में नौसेना के विध्वंसक ने भी इजराइल की ओर बढ़ रही ईरानी मिसाइलों को मार गिराया है। ईरान के हमलों के जवाब में यूएस नेवी की बैटलशिप एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। इसके साथ ही यूएस एयरफोर्स के जंगी जेट पूरे इलाके की गश्त कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में खाड़ी देशों में अमेरिका के 40,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती है। अमेरिका ने अब तक ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन का औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन ट्रंप की धमकियां ये साफ कर रही है कि वो किसके साथ इस वक्त मजबूती से खड़े हैं। ऐसे में अमेरिका को युद्ध में सीधे आने में देर भी नहीं लगेगी। फिलहाल सुपर पावर इजराइल को पूरी छूट देकर ईरान को सबक सिखाने का मौका दे रहे हैं। इसके लिए इजराइल नए तरीके से ईरान पर हमले का मिशन ऑन कर चुका है। जंगी जेटों के बाद ईरान पर इजराइल की डॉल्फिन क्लास सबमरीन का तूफानी हमला हो सकता है। इजराइल की डॉल्फिन क्लास पनडुब्बियां साइज में जितनी बड़ी हैं, उतना ही साइलेंट अटैक करती हैं। डॉल्फिन क्लास सबमरीन का साइलेंसिंग सिस्टम और स्टेल्थ डिजाइन इन्हें सबसे घातक बनाता है। ये पनडुब्बी कई ऐसे हाईटेक सिस्टम से लैस है जो किसी भी दुश्मन की जागती आंखों को भी चकमा दे सकते हैं। AIP तकनीक
यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन से पनडुब्बियां सतह पर आए बिना ही कई दिन तक पानी के नीचे रहकर हमला कर सकती हैं। इजराइल डॉल्फिन क्लास पनडुब्बी से ईरान के खिलाफ गुप्त ऑपरेशन शुरू करने का सिग्नल दे चुका है। इजराइल जैसी तैयारी कर रहा है, ईरान भी उतने ही सधे प्लान बना रहा है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ईरान के सैन्य बल को ऑर्डर दिया है कि ये युद्ध ईरान जैसा चाहेगा उसी तरह खत्म करेगा। خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی. ईरान को इजराइल से युद्ध जीतना है तो उसे अमेरिका से निपटना होगा। सुपर पावर के मिलिट्री बेस जब तक एक्टिव हैं, ईरान ये युद्ध जीत नहीं सकता। मुमकिन है खामनेई ने ट्रंप को झटका देने का वॉर प्लान भी बना रखा है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड अमेरिका के जिन बेस को निशाना बना सकते हैं उन्हें भी जरा देख लीजिए। अल उदीद एयरबेस, कतर। खाड़ी देशों में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा, जिसे यूएस सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर कहा जाता है। अल उदीद एयरबेस साल 1996 में बनाया गया। 24 हेक्टेयर में फैले इस बेस में लगभग 100 जंगी जेट और ड्रोन का बेड़ा तैनात है। एयरबेस पर 10,000 सैनिकों की मौजूदगी है। खाड़ी के सभी देशों में ऑपरेशन इसी बेस से सेंट्रल कमांड से चलाया जाता है। ईरान को तबाह करने के लिए सुपर पावर का यही एयरबेस ही काफी है। इसीलिए सबसे पहले यही ईरान पर धमाके शुरू कर सकता है। इसके बाद ईरान के टारगेट पर बहरीन में यूएस नेवी बेस होगा। नेवल सपोर्ट एक्टिविटी NSA बहरीन, अमेरिकी नौसैनिक अड्डा जिसे पहले ब्रिटिश रॉयल नेवी इस्तेमाल करती थी, ये बहरीन में HMS जुफेयर की साइट पर बना है। नेवी बेस में 9,000 सैनिकों की तैनाती मुमकिन है। इसे यूएस नेवी के 5वें बेड़े का सेफ हाउस कहा जाता है, जहां अमेरिकी नेवी के सभी जंगी लड़ाके तैनात रहते हैं। कुवैत में बना अमेरिकी अड्डा भी ईरान के लिए बड़ा खतरा है, जिसे कैंप आरिफ जान नाम से जाना जाता है। कैंप आरिफ जान कुवैत से 55 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में मौजूद है। साल 1999 में बनाए गए इस मिलिट्री बेस को कमांड हब की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इनके साथ अल धफरा एयर बेस UAE भी ईरान की आंख में खटकता है, जहां अमेरिका के टोही खुफिया जानकारी जुटाने और कॉम्बैट एयर ऑपरेशन के हथियार मौजूद हैं। अल दाफरा बेस पर भी F-22 रैप्टर स्टेल्थ फाइटर और अवैक्स की भी तैनाती है। इराक और सीरिया में ऑपरेशन के लिए अमेरिका ने एरबीन में बेस बना रखा है, जहां से ईरान को निशाना बनाना बहुत आसान है। अमेरिका की इसी घेरेबंदी को तोड़कर ईरान इजराइल से युद्ध जीतने की सोच सकता है। फिलहाल इजराइल पूरी तरह से ईरान पर हावी दिखाई दे रहा है। इजराइल के हवाई हमले के डर से ईरान का एयर स्पेस खाली पड़ा हुआ है। ईरान के हवाई रूट पर विमान तलाशने से भी नहीं मिल रहे हैं। वहीं ट्रंप का प्लान ईरान से खामनेई की हुकूमत को उखाड़ फेंकने का है। ईरान के पूर्व शाह पहलवी के बेटे की भी युद्ध में एंट्री हो गई है। एक इंटरव्यू में ईरान के पूर्व शाह के बेटे रजा पहलवी ने खामनेई की जमकर आलोचना की। रजा पहलवी ईरान के आखिरी शाह के बेटे हैं। 1960 में जन्मे रजा को 1967 में ईरान का क्राउन प्रिंस बनाया गया था, लेकिन 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद उनका परिवार देश से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद शाह पहलवी को ईरान में घुसने ही नहीं दिया गया, लेकिन रजा पहलवी ने नेशनल काउंसिल ऑफ ईरान नाम का एक संगठन बनाकर खामनेई का विरोध जारी रखा। इजराइल के ईरान पर हमले के बाद रजा पहलवी मुखर होकर खामनेई के खिलाफ विद्रोह का ऐलान कर रहे हैं। 2023 में रजा ने इजराइल का दौरा करके नेतन्याहू से मुलाकात की थी। ईरान पर हमले के बाद नेतन्याहू ने भी ईरान इजराइल के पुराने संबंधों का हवाला देकर खामनेई के खिलाफ ईरान के नागरिकों को भड़काने का दांव चला। रजा पहलवी ईरान के लोगों को खाड़ी के बाकी देशों की कहानी सुनाकर खामनेई के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश कितनी कामयाब होगी ये बताना बहुत मुश्किल है। जो बात साफ है वो ये कि ईरान इजराइल के हमले का करारा जवाब देगा। इस युद्ध में जिसने भी इजराइल का साथ दिया
उसे भी ईरान से लोहा लेना होगा। हालांकि युद्ध का रिमोट व्हाइट हाउस में है, जहां ट्रंप के दबाए बटन से तेहरान में बारूद बरस रहा है। ट्रंप की बात ईरान ने जल्द नहीं मानी तो एटमी धमाके कोई नहीं रोक पाएगा।